हेलो गाइस, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 10 दिन से मेरा कोई व्लॉग कोई वीडियो मैंने डाला नहीं, क्योंकि थोड़ी मजबूरी थी। मैं कहाँ, थोड़ा तबीयत ख़राब थी तो मैं बाहर नहीं जा पाया। लेकिन आज मैं स्पेशली जा रहा हूँ यहाँ राजकोट से मुंबई ही दिखाऊंगा। लेकिन रास्ते में क्या परेशानी, क्या दिक्कत है या फिर क्या अच्छी बात है, कहाँ नाश्ता करना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ वॉल्ट करना चाहिए, पुलिस वगैरह क्या है, रास्ते में लोग कैसे, जो हाईवे की पूरी जर्नी है बाइक कार में जाने वाला। और सबसे खास तो वीडियो एंड तक देखें। तो गाइज मैं निकल चुका हूँ राजकोट से मुंबई के लिए बाय रोड। राजकोट से मुंबई की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है। और आज का व्लॉग, आज का सीन टोटल हाईवे पर होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ खाए, कहाँ नाश्ता करें, कहाँ पे सीएनजी पंप है, कहाँ पे ट्रैफिक होता है और कितना टोल टैक्स आता है और कहाँ पुलिस पकड़ती है। तो वीडियो पूरा देखें और समझे राजकोट टू बॉम्बे की जर्नी बाय रोड। हम रास्ते में खाने के समय तक का पहुंच चुके हैं। एक नया होटल है गैलोप्स फ्रूट प्लाजा। तो जैसा कि आपने देखा, पहला हमारा डेस्टिनेशन था माँ चोटिला, जहाँ पे हमने कुछ माँ के दर्शन किए। और बाद में मैं दोपहर को 12 बजे घर से निकला था, तो बिना खाए निकला था, तो खाने के लिए रुक गए। तो बीच में ये गैलोप्स फूड मॉल करके एक नया रेस्टोरेंट हमें मिला, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा था और पूरा सेंट्रल एसी था। तो वहाँ जाके थोड़ा हमने कुछ खाना खाया यहाँ पे। और मुझे ये लगा कि अगर आप मुंबई के लिए निकलते हो तो पहला आपका सही में अच्छा डेस्टिनेशन ये होने वाला है। अगर खाने का समय नहीं है फिर भी आप कुछ नाश्ते के लिए यहाँ पे रुको, तो ये मेरा आपको सजेशन है कि ये जगह बहुत ही बढ़िया है। चलिए, पहला टोल आने वाला है। अभी पेट पूजा हो गई, गाड़ी की भी पेट पूजा हो गई। अभी ये जो गवर्नमेंट ने हाईवे अच्छे बनाए हैं उनको भी कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैं गाइस आपको ये भी बताऊंगा कि कितना टोल राजकोट से मुंबई जाते समय कितना टोल आपको पे करना है। खाना खाने के बाद तारापुर चौकड़ी जो बगोदरा क्रॉस करके वहाँ से राइट हैंड साइड आपको मुड़ जाना है। अहमदाबाद आपको नहीं जाना है। और वहाँ पे पहला ही तारापुर के पास ही ये पहला टोल गेट हमें मिलता है। तो ये 100 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आप जितनी देरी राजकोट से बगोदरा होगी उसका जो टाइम कवर अप है वो 100 किलोमीटर के रोड पे आप 100% कर पाओगे। अभी हम जिस जगह है उसको वासद बोलते हो, और यहाँ से हम राइट साइड मुड़ के बड़ौदा के लिए हम निकल जाएंगे, क्योंकि बड़ौदा यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर भी नहीं है। तो अगर आप बड़ौदा पहुँच जाते हो तो आप ये पकड़ के चलो कि आपने मुंबई का रास्ता जो है उसका मतलब 30-40% आपने कवर अप कर लिया है। और हम जब गए तो पूरी दोपहर थी, ऐसे भी हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा था। और बीच में जैसे ही इस प्रदेश में हम आते हैं तो ये महिसागर रिवर है, जो अभी भी इस पूरी धूप में पानी से लबालब भरी हुई थी। तो ये देखने में काफ़ी सुकून देता है। और यहाँ का नज़ारा है, यहाँ की जो हरियाली है वो आपके मन को ज़रूर लुभा लेंगी। और रास्ते में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, और सबसे ख़ास बात तो ये है कि बड़ौदा से अगर आप मुंबई जाते हो तो रास्ते में कहीं पे भी आपको
मतलब ख़राब रोड, ख़राब अनुभव आपका नहीं रहेगा, आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी। और हमारी तो दिक्कत ये थी कि हम तो CNG कार लेके निकले थे, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि पहला ही डेस्टिनेशन जहाँ पे हम गैलोप्स पे रुके उससे आगे ही हमने CNG फिल करवाया जो लिमड़ी है। फिर जाके दूसरी बार हमने तारापुर चौकड़ी पे CNG फिल करवाया। और मैं आपको दिखाता रहूँगा तो आपको ये लगेगा कि यार भाई ये CNG पंप ही दिखा रहा है, लेकिन ये अभी के दौर में ये भी खास हमारे लिए ज़रूरी है। और बरोड़ा बाईपास में हमें ये L&T का ऑफिस मिला, जो ये रोड आप देख रहे हो, या फिर कोई अच्छे वाले ब्रिज है तो L&T बहुत मतलब बड़ा काम कर रही है मैन्युफैक्चर में रोड और हाईवे का। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ देखिए एक वोल्वो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, और टोल के लिए कुछ वहाँ पे झगड़ा हो रहा था और मेरा कैमरा वहाँ पे नहीं पहुँचा। और ये इतनी महंगी गाड़ी है, उसका पीछे से आप देख पाओ तो शीशा भी तोड़ दिया है। और मान लीजिए कि अगर 40-50 रुपये के लिए लोग भी कैसे 50 लाख की गाड़ी लेके निकलते, लेकिन 50 रुपये टोल नहीं देना है। और वो लोग भी जहाँ टोल गेट पे बैठे वो लोग भी कैसे बंदे कि यार किसी ने टोल नहीं दिया तो आप उसका शीशे तोड़ देगा। तो ये मैंने देखा, लेकिन शायद आपको कैमरे में वो मैं पूरा दिखा नहीं पाया। तो गाइज ये अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ये वही ब्रिज है। एक समय था जब यही ब्रिज सिंगल ही ब्रिज था, तभी ये था कि 3-3 घंटे, और मैं खुद यहाँ से ड्राइव करके निकलूँ तो गाड़ी में कुछ खाना पीना, कुछ वेफर्स वगैरह रखता था। गोल्डन ब्रिज इसे बोलते हैं, सॉरी मैं नाम भूल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्रिज। रुके रुके आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि जो हाईवे की जर्नी तो इसी टाइप की होती है। तो मतलब बोर नहीं होना है, आपको एंजॉय करना है। हाईवे का हर मोमेंट आपको सिर्फ एंजॉय करना है। गाइस आप अभी देख पा रहे हो चाय के लिए मैं रुक चुका हूँ। अंकलेश्वर पहुंच चुके हैं, लेकिन CNG के लिए 3 बार रुकना पड़ा, और चाय 2 चीज़ें तो चाहिए। और यहाँ पे राजकोट की केटला पास की स्टॉल थी, तो फिर तो यकीनन मुझे लगा ही कि रुकना ही चाहिए और चाय भी पीनी ही चाहिए। आप नर्मदा रिवर क्रॉस, जो गोल्डन रिवर बोलते हैं, उसको क्रॉस करते आपको अंकलेश्वर से सूरत तक इतनी सारी रेस्टोरेंट मिल जाएगी कि आप एक छोड़ के एक भूल जाओगे। तो मैं स्पेसिफिकेशन आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन कहीं पे भी आप चाय नाश्ते के लिए रुको तो आपको एकदम काठियावाड़ी मिलेगा और प्योर मिलेगा। और मतलब मेरा तो जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो सूरत के आजू बाजू में जो होटल्स है वो शायद गुजरात में कहीं पे भी नहीं है। तो आपको वो दिक्कत, तो एक बार आप बड़ौदा से सूरत पहुँचोगे तो आपको खाने पीने की तो चिंता ही नहीं करनी है। तो ये दूसरा बड़ा सिटी इस रोड पे, जब राजकोट निकले तो एक राजकोट बड़ा सिटी, फिर बड़ौदा आया बीच में वो बड़ा सिटी, और अभी ये सूरत आ रहा है धीरे धीरे। हम एंटर यहाँ के टोल गेट से। तो गाइज मेरा कहने का ये मतलब है कि इसी अगर आप राजकोट से मुंबई जाते हो तो 3 गुजरात के बड़े शहर इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे पास आउट हो रहे हैं वहाँ से, जहाँ सूरत की शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना सूरत है, लेकिन राजकोट भी खूबसूरत है। देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा ट्रैफिक जाम है और बीच में हम फंस चुके हैं। तो अभी तो क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक के आगे तो किसी की नहीं चलती। शायद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ब्रिज का काम चल रहा है, उसके हिसाब से शायद ट्रैफिक होगा, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा तो ट्रैफिक
हो सकता है हुआ हो, लेकिन अभी तो हम बीच में फंस चुके हैं। धीरे धीरे गाइस मूव हो रही है। नहीं एकदम सही तरीके से निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके भी थोड़ा जा रहे हैं। और आपको लग रहा है ये मैं मुझ क्यों छू रहा हूँ, लेकिन यार मुझ यूं गिर जाती है, तो थोड़ा ऊपर उठा के रखे तो थोड़ा सीन भी यार ठीक लगेगा ना, कि ये आपके भाई का स्वैग है। तो और मैं अपनी मेन बात आपको बता रहा था कि भाई मुंबई जाओ तो ट्रैफिक ना मिले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये अपनी राजकोट टू मुंबई जर्नी है, तो ट्रैफिक में फंस चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं अगर पूरा शूट करने लगूँ और पूरा दिखाने लगूँ तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखाते चलूंगा। तो चलिए मेरे साथ स्टे ऑन रहिए। और अभी पहुंचना है हाँ मुंबई, कैसा नज़ारा है, क्या है, कैसे एंट्री होती है, देखते हैं मुंबई में। गाइस रात तो ऑलरेडी हो चुकी है और यही दिक्कत है यार सीएनजी की, कि फिर सीएनजी की लाइन में खड़े हैं। मतलब इतनी तो लाइन नहीं है, लेकिन बहुत कम लाइन है, अपनी बारी आने ही वाली है। तो अभी यहाँ से और 150 किलोमीटर मुंबई है। तो अभी हम बीच रास्ते में, और कौन सी जगह है, सॉरी गाइस कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, हाईवे की कोई जगह है, लेकिन शायद वापी के आजू बाजू है हम। तो चलिए यहाँ से सीएनजी फिल करवा के फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। गाइस दिक्कत यही पे शुरू हुई। दिक्कत ये हुई कि रात हो चुकी है, मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाता, और रास्ते में मैं आपको कुछ समझा नहीं पाता, क्योंकि मुंबई की एंट्री मेन थी जो मैं ट्रैफिक की वजह से नहीं दिखा पाया। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ ब्लू माउंटेन मुंबई, जहाँ मेरा डेस्टिनेशन था। और मैंने आपको दिखाया रास्ते में क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या तकलीफ आई। आप देख पा रहे होंगे कि रात का समय मैं पहुँच चुका हूँ। थोड़ा बिल्डिंग का भी नज़ारा दिखा दूँ आपको। तो गाइज़ रात को मैंने जैसे कि आपसे पहले बात की, रात को मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया, लेकिन जहाँ पे मैं रुका था उस जगह ये भी ये मलाड है, और मलाड से अर्ली सुबह 6:30-7 बजे का समय है। और ये मुंबई का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ बेशक मुंबई क्या है मैं आपको वो अपने दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तो मेरा हाईवे का ही प्रयत्न था कि मैं राजकोट से हाईवे कितने समय में पहुँचते। तकरीबन मैं 12 घंटे में पहुंचा। 6 बार मैंने सीएनजी लिया और 650 रुपये मैंने टोल टैक्स पे किया, और लगभग 3 जगह पे मैंने स्टॉप किया। तो मेन दिक्कत ये है। और अभी इतना नॉर्मल है, आप राजकोट से मुंबई जाते हो तो रास्ते में आपको 1 नंबर का हाईवे मिलेगा, 1 नंबर का खाना मिलेगा, और रास्ते में 3 बड़े सिटी मिलेंगे। आप राजकोट से तो निकलते ही, और बीच में आपको बड़ौदा मिलेगा, और बीच में आपको सूरत भी मिल जाएगा। तो कितने प्रकार के कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे। मेन दिल्ली टू बॉम्बे वाली जो रोड है वो आपको मिल जाएगी। तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने 10 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया, लेकिन अभी मैं आपको रेगुलर व्लॉग दूंगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक शेयर और मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।